देखो, सबसे अच्छा सूत्र क्या है? जब मन आपका निर्मल हो गया, मन में किसी भी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, कोई छल कपट झूठ मिथ्या प्रपंच नहीं है, वह निकल करके बाहर चला गया, तो उससे क्या लाभ होगा? उससे सबसे बड़ा लाभ यह है, कहते हैं कि देखो, भगवान को सिर्फ एक चीज पसंद है, और वो क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मल मन जन सो मोहि पावा। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी सूत्र दे दिया कि जिसका भी मन निर्मल हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हम मतलब साधना में प्रविष्ट हो जाएं, हम पीतांबर रक्तांबर पहन लें, गले में बहुत सारा माला पहन लें, तभी जाकर के हम मन को शुद्ध कर पाएंगे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। आप जिस घर में बैठे हैं, जहां पर बैठ करके आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, आप वहां पर बैठ करके भगवान का भजन करते हुए, आप वहां भगवान की आरती करते हुए और भगवान की लीला को श्रवण करते हुए, भक्त की चरित्र का श्रवण करते हुए आप अपने मन को साफ कर सकते हैं, आप अपने मन से मालिन्यता को दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मन की सफाई करना बड़ा कठिन कार्य है। कि इस मन की सफाई कैसे हो, तो इसको साफ करने का जो तरीका है, आचार्यों ने कहा कि देखो, यदि आपका वस्त्र गंदा हो जाए तो आप संसार के भौतिक साधनों के द्वारा उस वस्त्र की सफाई कर सकते हो, लेकिन यदि आपका मन जो है मैला हो गया, तो उससे साफ करने का एकमात्र यदि कोई साधन है तो वो हरि नाम है, वह भागवत की कथा है, वो ठाकुर की लीला है, वह ठाकुर के रूप का दर्शन है, जिसके दर्शन से, जिसके नाम स्मरण से, जिसके लीलाओं के श्रवण से आपका मन निर्मल हो सकता है। मन को साफ करने का एकमात्र साधन यही है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा इस कली काल में हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, और ये कथा 25 बार नहीं, जब तक जीवन है तब तक श्रवण करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक कथा श्रवण करनी चाहिए। इसलिए व्यास जी ने कहा कि देखो, इस कथा को सुनने की कोई लिमिट नहीं है, और कथा श्रवण करे तो कौन करे और कितनी बार करे, तो उन्होंने कह दिया कि देखो, मुहु रहो रसिकाह भुवि भावुकाः। भागवत जी कहते हैं कि देखो, मुझे श्रवण करना हो तो मुझे सुनने की योग्यता क्या है, तो वो रसिक होना चाहिए। जिसको कथा में रुचि हो, जिसको भगवान के नाम में रुचि हो, ऐसा रसिक व्यक्ति ही हमारी कथा सुनने का प्रथम पात्र है। वो कितनी बार सुने, तो कह रहे हैं मुंह रहो, बार बार सुने। यह ऐसी कथा है जिस कथा को सुन करके व्यक्ति तृप्त नहीं होता, अपितु अतृप्त हो जाता है। भगवान की कथा को सुनने के बाद कथा श्रवण की प्यास बढ़ जाती है। कोई सुने कि मैं ठाकुर के चरित्र को सुन करके अब मैं तृप्त हो गया, आज के बाद मुझे नहीं सुनना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा परीक्षित जब बैठ करके श्रवण कर रहे थे और भगवान सुखदेव जब सुना रहे थे, तो 4-5 दिन बीत गए। भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन, इतने दिन बीत गए हैं, तुम निरंतर बैठ करके कथा ठाकुर की श्रवण कर रहे हो, तुम कम से कम जल तो पी लो। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, यदि हम ठाकुर की कथा का पान कर रहे हैं और ठाकुर की कथा यदि हम पी रहे हैं, तो मुझे संसार के किसी अन्य प्यास की आवश्यकता नहीं। कथा जीवन के प्यास को बढ़ा देती है, और वो प्यास कैसा, मित्रों का प्यास बढ़ जाता है, ठाकुर से सामीप्यता का प्यार बढ़ जाता है। वह प्यास हमारे जीवन में इतनी गहराई तक पहुंच जाता है कि एक बार ऐसा आता है कि ठाकुर के बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
ये वही कथा है जिसको सुन लेने के बाद संतों ने अपना घर छोड़ दिया। ये वही ठाकुर का चरित्र है कि जिसको सुनने के बाद अपना सब कुछ परित्याग करके और ठाकुर के पीछे पीछे आकर के तीर्थों में संत रहने लगे। ये वही कथा है। जब हम इस कथा को हृदयंगम करते हैं, उतारते हैं जीवन में, तो ये कथा सब कुछ प्रदान कर देती है। ऐसी पावन यह मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जिससे हम सब यहां पर श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भागवत में 4 अक्षर हैं। चारों अक्षरों का आचार्यों ने अपने अपने स्तर से इस भागवत के अर्थ किए। कहे कि देखो, जहां पर भक्ति का समन्वय हो, भागवत के भ अक्षर से भक्ति, ग अक्षर से ज्ञान, व अक्षर से वैराग्य और त अक्षर से त्याग, जहां पर इन चारों चीजों का सम्मिलन हो वही श्रीमद् भागवत है। बताते हैं कि देखो भक्ति का स्वरूप क्या है। सबसे पहले आज समाज में हम भक्ति के स्वरूप को नहीं जानते कि भक्ति क्या है। तो भक्ति का लेवल बहुत ऊंचा है। कई बार हम यह सोच लेते हैं कि मंदिर में बैठ करके धूप को जला देना यह भक्ति है। हम कई बार ऐसा विचार कर लेते कि हाथ में पुष्प लेकर के और ठाकुर के चरणों में चढ़ा देना यह भक्ति है। हम सुदूर किसी मंदिर में जाकर के और हम प्रसाद लेकर के भेंट कर दें, क्या ये भक्ति है? आचार्यों ने कहा नहीं, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति के साधन हैं, ये भक्ति नहीं है। तो फिर भक्ति क्या है? तो भक्ति वो है इन साधनों के माध्यम से बार बार मंदिर जाकर के दर्शन करने से, पुष्प चढ़ाने से, धूप दिखाने से, प्रसाद भोग लगाने से, इन तमाम साधनों का प्रयोग करते ठाकुर की कृपा से ठाकुर जब हमारे हृदय में आकर के विराजित हो जाएं और उस ठाकुर के बिना हम एक क्षण भी न रह पाएं। यदि हम घर में कोई कार्य भी कर रहे हैं तो बिना ठाकुर के नाम के बिना वह कार्य संभव नहीं हो पा रहा है। यदि हम घर में बैठ करके झाड़ू भी लगा रहे हैं तो हम भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं, अपने इष्ट के नाम का स्मरण कर रहे हैं। जब उस तरह की भावनाएं जब मन में उत्पन्न हो जाए तो समझना भक्ति आपके हृदय में स्फुरित होने लगी है, उदित होने लगी है, भक्ति का संचार आपके हृदय में बढ़ गया है। तो भक्ति वो है जो भक्त को भगवान के बिना एक पल भी न रहने दे, वही तो भक्ति है। तो हम संसार में ये तमाम साधन जो करते हैं उस भक्ति के लिए करते हैं, और वो जब भक्ति आ जाए तो हमारा जीवन श्रेयस्कर हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन कल्याणमय बन जाता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंदों में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन मंगलमयी कथा का वर्णन महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम 6 अध्यायों में पद्म पुराण में भागवत महापुराण का महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस भागवत महापुराण में महात्म्य की आवश्यकता क्या है? हम श्रीमद् भागवत महापुराण को कैसे सुने, क्यों सुने, किस लिए सुने, यह श्रीमद् भागवत क्या है, इन तमाम स्वरूपों को बताने के लिए पद्म पुराण के अंतर्गत 6 अध्यायों में इसके महत्व का प्रतिपादन किया गया है।
उन महत्व के प्रतिपादन के क्रम में सबसे पहले महर्षि वेदव्यास भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं और भगवान के कार्य का वर्णन करते हैं कि भगवान कैसे हैं, स्वभाव कैसा है और करते क्या है। कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर हो, लेकिन कदाचित उसका स्वभाव अच्छा नहीं भी हो सकता है। देखने में सुंदर तो है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है, और जब स्वभाव अच्छा नहीं है तो कर्म की तो कोई बात ही नहीं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भगवान के स्वरूप, भगवान के कार्य और भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, भगवान के स्वभाव का प्रतिपादन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि देखो, जिस श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने जा रहे हो, जिस ठाकुर के अनंत लीलाओं को आप श्रवण करेंगे, वह भगवान राशेश्वर, भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र वह कैसे हैं। तो सबसे पहले कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान जो है सच्चिदानंद रूप हैं। अब सच्चिदानंद रूप क्या है तो वेदांत में इसके बहुत बड़े वर्णन है, लेकिन सामान्यतया भगवान का जो स्वरूप है वह सत्य स्वरूप है। भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। भगवान का जो स्वरूप है वह चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सत्य स्वरूप क्या होता है, सत्य क्या है? तो सत्य जो है जो तीनों कालों में एक जैसा हो, परिवर्तन नहीं। ऐसा नहीं कि आज कुछ था, कल कुछ और हो गया, परसों कुछ और हो जाएगा। जो तीनों कालों में एक जैसा हो, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो, वह सत्य स्वरूप है। तो सत्य चित आनंद ये परमात्मा के स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान करते क्या है भाई? भगवान का स्वरूप तो बहुत अच्छा है, तो इतने अच्छे स्वरूप लेकर के ठाकुर कुछ तो करते होंगे। कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति के हेतु हैं। भगवान कारण है इस संसार के उत्पत्ति के। हम और आप इस पृथ्वी पर हैं तो उसके कारण भगवान है। भगवान स्वयं रूप से परिवर्तित हो जाते हैं और भगवान स्वयं बनाते भी हैं। इसलिए वेदांत में भगवान को उभय निमित्तोपादान कारण कहते हैं कि भगवान कर्ता भी हैं और भगवान कारण भी हैं। भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान संकल्प करते हैं, और भगवान संकल्प करते ही एक से अनेक रूपों में परिणत हो जाते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पढ़ते होंगे तो विष्णु सहस्त्र नाम में एक भगवान का नाम आता है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो भगवान के एक रूप नहीं है, अनंत सामर्थ्यवान ठाकुर हैं। इसलिए वह भगवान एक से अनेक रूप में प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान की अनंत सामर्थ्यवान का परिचायक है। तो भगवान संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति आदि के हेतु भगवान ही हैं। अच्छा, भगवान इतने अच्छे कार्य करते हैं तो ठाकुर का स्वभाव कैसा है? क्या कठोर तो स्वभाव नहीं है? शरण में जो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं आए हुए उनके शरण में लोगों का परित्याग कर दें, कहीं ऐसे कठोर तो नहीं है? आचार्य कहते हैं कि नहीं, ठाकुर का स्वभाव ऐसा है ही नहीं।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप बड़ा विलक्षण स्वरूप है।